हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के नवे नवरात्रि व्रत यानी कि दुर्गा महानवमी व्रत की तिथि, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे माँ का प्रिय रंग, भोग, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे नवरात्रि व्रत को कब खोलें, कैसे खोलें और क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। अष्टमी, नवमी या दशमी व्रत का पारण कब करना चाहिए। और साथ में जानेंगे नवरात्रि कलश विसर्जन और कलश में रखी हुई सामग्री का क्या करें, दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त क्या है, नवरात्रि में माता की चौकी कब हटाएं और नवरात्रि व्रत पारण कब करें। दोस्तों, 23 अक्टूबर को नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन नवमी मनाई जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन, हवन, कन्या पूजन और पारण किया जाता है। नवरात्रों की नवमी के दिन दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। इस दिन को दुर्गा नवमी या महानवमी भी कहते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। इन्हें नवमी शक्ति भी कहा जाता है। और इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन तक माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी के साथ ही घर में कलश की स्थापना करते हैं। आपने भी की होगी। अष्टमी नवमी को हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि पारण और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि की अष्टमी महाअष्टमी और नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का शुभ मुहूर्त, माँ का प्रिय भोग, प्रिय मंत्र, प्रिय रंग और साथ में जानेंगे नवरात्रि व्रत कब खोलें, कैसे खोलें और व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी, नवमी या दशमी को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अब समाप्त होने वाला है और कल यानी कि 23 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी मनाई जाती है। इस दिन को महानवमी और दुर्गा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके बाद व्रत पारण किया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं महानवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ हो चुकी है 22 अक्टूबर को रात्रि के 7:58 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम के 5:44 पर। सुबह के जो कन्या पूजन का जो सुबह नवमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं तो शुभ मुहूर्त है सुबह के
6:27 से सुबह के 7:51 तक। और दोपहर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 23 अक्टूबर को 1:30 से दोपहर के 2:55 तक। शाम को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 4:19 से रात्रि के 7:19 तक। महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि सुबह के 6:27 से शाम तक रहेगा। आइए जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी हाथ में गदा और दूसरे दाहिने हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथों में शंख और कमल है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप हर प्रकार की हमें सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन स्नान के बाद माँ के प्रिय रंग यानी कि गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करें, गणेश जी की पूजा करें। समस्त देवी देवताओं और देवी सिद्धिदात्री का आवाहन करके धूप दीप जलाएं। अब माँ को रोली, अक्षत, फल फूल, श्रृंगार का सामान और खीर, नारियल का नैवेद्य अर्पित करें और देवी सिद्धिदात्री के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं नवमी के दिन पूजा पाठ के साथ साथ आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हमें हर काम में सफलता प्राप्त हो, माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो करना क्या है? महानवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे 9 दीपक के सामने लाल रंग के चावल की ढेरी बनाएं। उस पर श्री यंत्र स्थापित करके लक्ष्मी यंत्र का जाप करें। ऐसा करना शुभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन करें। इससे जीवन में शुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा 9वीं तिथि को पीपल के 11 पत्तों पर स्वास्तिक बनाकर 9वीं के दिन हनुमान जी को अर्पित करें। 9वीं के दिन पीपल के 11 पत्तों पर स्वास्तिक बनाएं या फिर श्री राम नाम लिखें और 9वीं के दिन हनुमान जी को ये अर्पित करें। ऐसा करने से धन लाभ होते हैं और हमें हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को सुहाग का सामान और सिंदूर जरूर अर्पित करें। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या है। दोस्तों, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को नारियल, पंचामृत और पुआ का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों का भोग लगाने से माता बेहद प्रसन्न होती है। इसके अलावा माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि का पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या खाकर करना है, क्योंकि बहुत से लोगों में इस बात को लेकर दुविधा रहती है कि नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ लोग एक समय भोजन और कुछ लोग नवरात्रि में निर्जल व्रत भी करते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत उपवास करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मतलब 2 दिन व्रत रखते हैं, 2 व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा कन्या पूजन के बाद ही किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि व्रत अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन परंपराओं के अनुसार खोला जा सकता है। व्रत खोलने से पहले माता की विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और कन्या पूजन करने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का नियम है कि नवरात्रि के उपवास में अन्न और दाल वर्जित होती है। इसकी जगह कूटू, सिंघाड़ा, राजगिरे का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में उपवास के दौरान प्याज, लहसुन से भी दूर रहना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत माता को अर्पित किसी भी फल या माँ को भोग के रूप में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर ही व्रत खोलना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे तो नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि के समापन और दशमी तिथि के प्रारंभ में ही करना शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग अष्टमी के दिन अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, वे मान्यताओं के अनुसार माता की पूजा के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि पारण का मुहूर्त क्या है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। दशमी तिथि की शुरुआत होगी 23 अक्टूबर को शाम के 5:44 पर और दशमी तिथि समाप्त होगी शाम के 3:14 पर। नवरात्रि पारण का समय होगा 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन कब है, कलश की सामग्री और जल का क्या करना है, माता की चौकी कब हटाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन दशहरा यानी कि विजयदशमी भी मनाई जाती है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं वो माता को विदाई देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इस बार दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से सुबह के 8:42 तक रहेगा। आइए जानते हैं कलश विसर्जन की विधि। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए कलश उठाएं। कलश के नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें और कलश में रखे आम के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिएगा और फिर बाकी जो कलश में जल रह जाता है वो तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। और जो कलश के चावलों को, कलश के नीचे जो चावल की ढेरी बनाई थी उसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दें या फिर किसी पेड़ पौधे या घर के पेड़ पौधे और क्यारियों में डाल सकते हैं। कलश के ऊपर रखे नारियल को विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि माता की चौकी कब हटाएं और कैसे हटाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पारण दशमी तिथि के दिन किया जाएगा और शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। नवरात्रि पारण के लिए नवमी तिथि का समापन या दशमी तिथि को उत्तम माना जाता है। दशमी तिथि को पारण सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहता है। नवरात्रि में माता की चौकी और बोए हुए ज्वारे और अन्य विसर्जन का जो भी सामान है 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को हटाना चाहिए और अखंड ज्योत को एक दोने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें या फिर आप इसे घर में ऐसे ही जलती रहने दें। और कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ जो भी सामग्री कलश में डाली जाती है उनमें से हल्दी, सुपारी, सिक्का ये निकालकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें और बाकी बची हुई सामग्री जैसे कि आम के पत्ते, दूर्वा, चावल, कलावा ये किसी नदी या तालाब में
विसर्जित कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।